हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है। और इसके बारे में हमने अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनी हुई हैं कि यहाँ से हज़ारों किस्म के जहाज़ जाते हैं, यहाँ तक कि पानी के हों या फिर ऊपर से कोई भी एरोप्लेन वगैरह जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता, खो जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे या तो कोई एलियंस का बसेरा है, या तो कोई पानी के अंदर कोई एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको सी मॉन्स्टर कहा जाता है। कोई ऐसी मखलूक है जो लोगों को खा जाती है, लोगों का ये मानना है। और अलग अलग तरह की लोगों ने कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो आज चलें हम इस मिस्टीरियस अटलांटिक ओशन के बारे में बात करते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल क्या चीज़ है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने ये सुना है कि 50 साल पहले से अगर हम बात करें, 50 साल पहले 3000 शिप्स यहाँ से गुज़री और तकरीबन 100 प्लेन्स यहाँ से गुज़रे, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला, वो खो गए। तभी हम इनको एक मिस्टीरियस अटलांटिक ओशन के नाम से जानते हैं, जिसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता था, क्योंकि ये लोगों को खा जाता था। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और बरमूदा तक एक ट्रायंगल सा बन जाता है, जिसका एरिया तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और और इसकी तरह तरह की कहानियाँ 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, जो कि लोगों ने बनाई हुई हैं और बहुत मशहूर हैं। चलें हम बात करते हैं उन्हीं कहानियों में से एक पुरानी कहानी की। अगर हम सन 1492 की बात करें, तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक शख्स था जो कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। और उसने ये देखा कि जब वो उस एरिया से गुज़रा, जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, तो उसका कंपास काम करना बंद हो गया। और उसने देखा कि आसमान की तरफ से एक रोशनी आई जो कि एक आग के शोले की तरह थी, और वो नीचे समंदर की तरफ आके गिर गई। उसने ये सब कहानी खुद रिपोर्ट करवाई और वो भी बहुत हैरत में था कि ये क्या है। और ऐसे ही बरमूडा ट्रायंगल में काफ़ी वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से इसको ग्रेवयार्ड अटलांटिक भी कहा जाता है। ऐसे नाम इसको 18 और 19 सेंचुरी में दिए जाते थे। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या वाक़ई इसके अंदर कोई कशिश है, या सी मॉन्स्टर है, या फिर ऐसा क्या राज़ है जो लोगों को खा जाता है, या फिर यहाँ से कोई आगे चीज़ नहीं बढ़ पाती। कोई भी जहाज़ जाता है वो डूब जाता है। हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। ये कुछ फैक्ट्स की वजह से हो सकता है। इसमें से हम एक बात करते हैं ह्यूरिकेन्स की। ह्यूरिकेन्स यहाँ के एरिया में, फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा आए जाते हैं, और बरमूडा ट्रायंगल में भी बहुत ज़्यादा आए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जहाज़ का डूबना एक नॉर्मल सी बात है, जिसकी वजह से जहाज़ आराम से डूब सकता है और लोगों की मौत हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, जैसे कि मीथेन हाइड्रेट इनके एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मीथेन हाइड्रेट एक गैस है जिसकी वजह से वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज़ पानी का आराम से अंदर डूबने लगता है। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो तो इंसान आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, रह सकता है। लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी कम हो जाए तो बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेंगे और जहाज़ या कोई भी इंसान जो है वो उसके अंदर डूबता चला जाएगा। हो सकता है कि मीथेन हाइड्रेट्स उसी वक्त वहाँ पर मौजूद होते हों जब वहाँ से जहाज़ गुज़र रहा हो। जैसा कि मड वोल्केनोज़ फटते हैं पानी के अंदर, तो मीथेन हाइड्रेट रिलीज़ होता है, और वो अपने अंदर जो है वो जहाज़ को खींच लेता है। अब हम बात करते हैं एक और फैक्ट की, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्ट की वजह से भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्योंकि पहले यहाँ पे एक वाक़या नहीं, 2 वाक़या नहीं, बल्कि काफ़ी सारे वाक़यात मशहूर हुए। फिर लोगों ने अपनी तरफ से भी कहानियाँ बनाना शुरू कर दी कि ये तो एक ऐसी खौफनाक जगह है, एक मिस्टीरियस जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी भी सी को ले लें, किसी भी बड़े गहरे समंदर को ले लें, तो वहाँ पे भी लाखों हज़ारों वाक़यात होते हैं। जहाज़ आराम से डूब जाता है और लोगों का पता नहीं चलता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पहले से ही इतनी कहानियाँ बना रखी थी, तो लोग और भी कहानियाँ आराम से अपनी बना लेते हैं और ऐसी फ़ेमस होने के लिए कहानियाँ बना लेते हैं। तो
हमें ये मालूम होता है कि ये कोई मिस्टीरियस नहीं है, ये एक नॉर्मल बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जाना यहाँ से बहुत मुश्किल होता है, मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से, या हरिकेन्स की वजह से, या मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी होते हैं, लोगों का मानना ये है। और ये एक फ़ैक्ट है कि जो लोग जिस चीज़ को मानने लगते हैं और वो वाक़ई में ऐसा होने लगता है। यहाँ पे कोई पुरअसरार चीज़ नहीं है या कोई सी मॉन्स्टर नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।